नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयुष आज आपके सामने कुछ खास खबरें लेके आया हूँ। पहली खबर, मशहूर दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। उन्होंने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांसें ली है। आशा भोसले जी को शनिवार 11 अप्रैल की रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तब उन्हें हार्ट अटैक की खबरें आई थी, पर पोती जनाई भोसले ने इनका खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी छाती में इन्फेक्शन हुआ था और भारी थकान थी, जिसका इलाज चल रहा है, पर अब वो हमारे बीच में नहीं रही। आशा जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। उनके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करने वाली सिंगल महिला सिंगर थी। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। सन 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। और तो और सपने में मिलती है जैसे गाने और भी कई भाषाओं में गा के उन्होंने काफ़ी लोगों का मनोरंजन किया है। अगली खबर कुछ इस प्रकार है। जज्बे की जीत हुई है। यूपीएससी सक्सेस स्टोरी विजय वर्धन जी की। हरियाणा के बेटे ने कमाल करके दिखा दिया। कुछ लोग जिंदगी में कभी आसान रास्ता नहीं चुनते, बल्कि ठोकरों से उठकर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। ये कहानी नहीं बल्कि उस जज्बे की जीत है जो 35 परीक्षाओं में फेल होने के बाद मिली है। हरियाणा का ये बेटा बार बार मेरी असफलताओं से हिम्मत नहीं टूटने दी और एक दिन अपना खूबसूरत सपना 2 बार यूपीएससी क्रैक करके पूरा किया। पहले वह आईपीएस और फिर आईएएस बने। उनकी सक्सेस स्टोरी तैयारी करने वालों को बताती है कि सफलताओं के बीच आगे बढ़ना ही असली जीत है, और यही है विजय जैसे लोगों की असली काबिलियत, और आते रहेंगे। अगली खबर है, भारत में अब कांच की बोतलों की किल्लत है। जार शीशियों के अचानक दाम बढ़ेंगे। इसका सीधा सीधा असर एलपीजी से जोड़ा के देखा जा रहा है। फिरोज़ाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश की एक शहर है जिसे हम ग्लास सिटी भी बोला जा सकता है, ये ऐतिहासिक शहर है। ये शहर अब एक गंभीर संकट से रूबरू हो रहा है। इसकी वजह है गैस की किल्लत। यह मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण गहराई है। इससे फैक्ट्रियों को अपना उत्पादन घटाना पड़ा है। ऊर्जा की इस कमी का असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। इससे कांच की बोतलें, जार और शीशियाँ कम मिल रही हैं या महंगी हो गई है। यह ठीक ऐसे समय में हुआ है जब गर्मियों में पेय पदार्थ और अन्य सामानों की मांग बढ़ने लगी है। अगली खबर, भारत प्रोडक्टिव टेक्सटाइल का निर्यातक बन चुका है। 2030 तक $350 अरब का उद्योग का लक्ष्य है। गाजियाबाद में आयोजित निट्रा यानी नॉर्थ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन में आयोजित प्रोडक्टिव टेक्सटाइल पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कहा है कि एक समय भारत प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल का आयात करता था, लेकिन अब वही भारत देश निर्यातक बन चुका है। और तो और उन्होंने इस आयोजन को इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के वासियों और भारत देश पर गर्व करने का बोला है। ये बहुत ही फक्र करने की बात है कि भारत जैसा देश आगे बढ़ता जा रहा है। अगली खबर कुछ इस प्रकार है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ सोना या चांदी नहीं, बल्कि कैलिफोर्नियम नाम का एक वस्तु है। इस कैलिफोर्नियम का 1 ग्राम करीब 200 किलो सोने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, 1 ग्राम कैलिफोर्नियम 200 किलो सोने के बराबर है, और चांदी की तो बात ही क्या कहें। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।